मजे में होंगे और एंजॉय करते करते पढ़ते होंगे और सब समझते होंगे और अप्लाई करते होंगे अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई को। तो आज लेक्चर 3 है भाई साहब रोटेशनल मोशन का। इससे पहले लेक्चर 1 2 मैंने डाल दिया है यूट्यूब पे। और लेक्चर 1 जो पहला मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट डाला था, तो 1 घंटा 47 मिनट इसलिए मैंने लेक्चर 1 का डाला था। तो उसमें सारी थ्योरी डिटेल सब कवर हो गया था, फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया था। और लेक्चर 2 में थोड़ा सा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हमने बात किया था और क्वेश्चन बहुत सारे किए थे पॉइंट पे, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, ठीक है, बहुत सारे। तो वही सब बात हो गया था लेक्चर 2 में। आज कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आगे हम लोग बढ़ेंगे, जैसे कि हम लोगों ने थोड़ा मतलब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिवीजन कर लेते हैं जल्दबाजी में, ठीक है। उसके बाद हम फटाफट जानते हैं। जैसे कि हम अभी पता होगा कि हमने लेक्चर 1 में, बेटा जिसने नहीं देखा है लेक्चर 1, लेक्चर 2 या लेक्चर 1 जिसने नहीं देखा वो देख लेना। लेक्चर 2 भले मत देखना, उसमें क्वेश्चन ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन, हाँ उसमें क्वेश्चन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या है, उसमें क्वेश्चन है ना, सिंगल पार्टिकल, उसमें क्या है, क्वेश्चन है लेक्चर 2 में। लेकिन लेक्चर 1 जो 1 घंटा से पूरा थ्योरी है, डीपली अंडरस्टैंडिंग करवाया है, प्लस प्रैक्टिकल लेके हर चीज डिटेल में समझाए कि आदमी अगर क्वेश्चन करे तो उससे रिलेट कर पाए कि सही में हो रहा है, ठीक है। तो एक बार उसको देख लीजिएगा, है ना, उम्मीद है कि आप देखेंगे। आगे अगर हम लोग चले, लेक्चर 2 में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत सारे पार्टिकल एक्सेस में थे, उसको घूम रहे थे, तो वो हमने निकालना सका था। जेई में, मेंस में और ये नीट में, जेई मेंस या एडवांस में पूछने वाले क्वेश्चन को रिलेट करके समझा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पार्टिकल जो घूमते हैं उसको अच्छे से निकाला था सिंगल पॉइंट पे। फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे अभी आगे बढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बॉडी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो रिजिडिटी होगी, कोई बॉडी मूवमेंट कर रही होगी, ठीक है, उसके अलग अलग पार्टिकल अंदर में होते हैं, ए और बी बताया था, डिस्टेंस सेम होते हैं रिजिड बॉडी के अंदर में। तो अलग अलग पार्टिकल अलग अलग, तो हमें एक पार्टिकल का निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे एल निकालने हैं, तो वो अभी हम सीखेंगे। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत सारे क्वेश्चन मिला जुला करेंगे, जितना आ सकता है, मतलब कि जितने कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकते हैं, जितना क्वेश्चन हो सकता है आते हैं सब कंप्लीट कर देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आज। उसके बाद नेक्स्ट से जो हमारा आगे का कार्यक्रम रोटेशनल में स्टार्ट होगा, फिर टॉर्क स्टार्ट होगा, धीरे धीरे सब होगा, ठीक है। तो आप रिलेट करके चलिएगा, और कोई दिक्कत कोई परेशानी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, सर यहाँ परेशानी, यहाँ दिक्कत, उसके लिए कोई बात नहीं। देखो, आप लोग अगर गलती बताओगे तो हम गलती को थोड़ा जानेंगे, चाहे यहाँ तो नहीं, थोड़ा सा और डीपली देखेंगे यार कि सही बोल रहा है बच्चे ने, थोड़ा और कॉमन सेंस लगाया कि अंदर जाके और ढूंढा, क्योंकि सोच सबका अलग अलग होता है, मैंने पहले कहा था। तो आदमी कुछ अपने सोच से कुछ बड़ा है ना, कुछ तो ऐसे रिलेट करता है। इसलिए मैंने कहा था हर व्यक्ति की आपको आता भी है कोई क्वेश्चन आंसर, तो तब भी आप, कोई व्यक्ति अगर बता रहा है, कोई बड़े टीचर सीनियर जूनियर कोई भी बता रहा है, तो उसको सुनना चाहिए। हर व्यक्ति का थॉट से कॉन्सेंट्रेशन, चैतन्य जो होता है अलग होता है, उसकी सोचने की शक्ति अलग होती है, ठीक है ना। तो वो किस प्रकार से सोचता है, तो ये होता है कि अलग अलग नहीं होता, तुम रिलेट कर पाते हो और उसको गहराई में समझ पाते हो। कोई भी चीज जो होता है वो कभी भी एंड नहीं होता है, ठीक है। जैसे आइटम ही ले लो, कभी भी एंड है, मतलब कि यार वो आप उससे क्या बना है, उससे बना क्या, उससे बना क्या, ये इन्फिनिटी रिग्रेस ऑफ कॉस में आ जाता है। जैसे कि हमने गॉड ऑफ, छोड़ो ये सब चीज तो बहुत हो जाता है, ठीक है। तो आज से हम अभी स्टार्ट, थोड़ा सा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं जो लेक्चर 2 में हमने पढ़ा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, थोड़ा सा हम बता भी देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होता है। जो बच्चे ने लेक्चर 1 में अच्छे से नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, बता दूंगा लेक्चर 2 जिसने नहीं पढ़ा, थोड़ा सा रिवीजन क्या होता है और क्वेश्चन जो करे थे वो, और आगे हम लोग जो करेंगे लास्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो आ सकते हैं वो कंप्लीट करके फिर लेक्चर 4 में आगे हम करेंगे। तो हम लोग क्या पता कर लेते हैं, एक मिनट, चलो जी। सबसे पहले हम लोग ने इसमें देखा, बहुत चीज देखा, पढ़ा हो रहा, ठीक है, रिलेट कर पाओगे, ठीक है। अब सारा कुछ मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखा था कि सेकंड लेक्चर में समझा था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको फुल फॉर्म होता है एम से, मूवमेंट है ना, ऑफ बेटा ये इनर्शिया, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ गए। अच्छा, ये होता क्या था कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली में कुछ नहीं है, सर कुछ नहीं है। हाँ, अगर मैं समझाऊं तेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर तू समझे तो डायरेक्टली है कि ट्रांसलेशनल मोशन, जैसे मैंने तेरे को समझाया था, ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन, बेटा जाके
पढ़ो, अगर नहीं लेक्चर देख के आए हो, ये तीसरा है, दूसरा पहला देख के आओ टाइप्स ऑफ मोशन। हाँ, जो देखे रिलेट करिए। ट्रांसलेशनल मोशन जो होता है, ट्रांसलेशनल मोशन क्या हो जाता है, एक पाथ पे है, एक लड़का है ना, एक लड़का है, वो एक पाथ पे चल रहा है। अब ये चल रहा है तो एक नॉर्मल लाइफ में जो व्यक्ति चलता है, ठीक है, चलता है, एक नॉर्मल लाइफ में हम भी काम करते हैं, चलते हैं आराम से, उसको ट्रांसलेशनल मोशन कह देते हैं, ट्रांसलेशन मोशन कह रहे हैं, है ना, ठीक। उसके बाद हमारा आ जाएगा, जैसे हम लोग बात करते हैं रोटेशनल की, है ना, रोटेशनल मोशन की। रोटेशनल का मतलब क्या होता है कि एक जगह आप कोई एक, जैसे कि ये आदमी चल रहा था, अब ये आदमी क्या करेगा, एक जगह पॉइंट पे रह के, एक एक्सिस पे पॉइंट पे रह के क्या करेगा, इसी की जगह घूमेगा, धड़ 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 धड़, तो जो रोटेशनल हो जाता है, प्योर रोटेशनल, है ना। ट्रांसलेशनल मोशन क्या, चल रहा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, दोनों को मिला देंगे तो जैसे टायर होता है, गोल भी घूमता है, चलता भी, इतना कोई डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। हाँ ठीक है सर। उसके बाद हमने जो क्वेश्चन करे थे वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, देखो, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया सर, समझ में आ गया सर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है, उसके बाद हमने तो ये बताया सर, घूमता है, ठीक है, ये बता। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ नहीं करता। जब टायर घूमता है ना, मान लेते हैं जो कि एक टायर को घुमाते हैं ना, टायर घूमता, मान लेते हैं ये टायर है, मैंने आज एक शॉर्ट्स भी डाला, सिर्फ बताया, टायर के बाहर मान लेते हैं एक मेटल सा प्लेट लगा रखा है, जो बाहरी साइड लगते हैं, आपने देखा होगा जब खोला हुआ मेटल का प्लेट, है ना, मेटल का प्लेट है, ये मेटल का प्लेट है, ठीक है, मेटल का प्लेट है। अंदर भी क्या है, कोई मेटल का एक प्लेट है, ठीक है, मेटल का प्लेट है। बाकी बात क्या है, अंदर में क्या है, ये 20 केजी का है, और बाहर में जो मेटल प्लेट है वो कितना है, 50 केजी का है ना। तो मतलब ये जो अंदर में मेटल है, जैसे मैंने बताया, अंदर में जो ये सेंटर होगा, ये कुछ मेटल अंदर सेंटर जो होगा, और यहाँ पे कुछ जो पार्टिकल होंगे मूव कर रहे होंगे, मैंने बताया ना कि अगर ये जो बना हुआ है, जैसे गाड़ी को आप खोलोगे तो मेटल से जो बना होते हैं इसे पूरा करके, तो छोटे 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 पार्टिकल से, मॉलिक्यूल से छोटे छोटे बने रहते हैं ना, तो पढ़ते हैं, बेसिक है। मैं तो ये उम्मीद करके नहीं चल रहा हूँ कि तुमको ये नहीं आता, तुम तो फिर रोटेशनल मोशन का वीडियो नहीं देखना चाहिए ना, ये बेसिक है ना। अगर कोई चीज बना है, कोई भी चीज, एनी थिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट है, वो किसकी वजह से, आइटम से बना हुआ है ना। अब मैं इसमें कोई है ना, तो ये जो बाहर जो होगा, आप टायर को जब खोलेंगे तो उसमें देखेंगे मेटल का प्लेट होता होगा, सारे आइटम से बने होंगे, छोटे 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 पार्टिकल मिलके, छोटे छोटे पार्टिकल मिलके तो कुछ वेट बनाया होगा, तो जो इसका मास होता है बाहरी का ज्यादा है, और अंदर वाले का छोटे छोटे पार्टिकल है, सेंटर अंदर वाले का कम है, और यहाँ छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, बहुत सारे पार्टिकल होंगे, जिसका डिस्टेंस एक दूसरे में, जैसे ये पार्टिकल है, फिर ये कहाँ गया, तो एक दूसरे में डिस्टेंस सेम होगा, लेकिन ये बहुत सारा पार्टिकल चल रहे होंगे, तो ये एक्सिस मान लेते हैं, इससे सबका पार्टिकल का दूरी होगा, आर रेडियस का कुछ, आर रेडियस किसी ऊपर कुछ, मान लो कुछ, अरे हाँ यार आया। तो जब ये चलता है, ठीक है, मान लेते इधर क्या है, अब ये मान लेते इधर क्या, बाहर में 50 केजी का मेटल है, अंदर में 20 केजी का। अब ये होता है कि सेंटर से तुम जितना भी दूर पार्टिकल होता है, उसमें क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो घूमता है, तो ये क्या होता है, सेंटर से दूर है ना, सेंटर से दूर बहुत सारे पार्टिकल घूम रहे हैं, टायर घूम रहा है ना, टायर के साथ पार्टिकल अंदर है, वो भी घूम रहे, वो भी घूम रहे, टायर के अंदर से फील ले, टायर के अंदर से पार्टिकल वो भी घूम रहे, वो भी घूम रहे, टायर के अंदर से पार्टिकल वो भी घूम रहे, टायर भी घूम रहा। जब घूम रहे तो उसका एक्सिस तो यही है ना, आर रेडियस एक्सिस तो यही है ना, सारे सबके लिए अलग अलग होगा रेडियस, हाँ भाई साहब, लेकिन होगा इसी के परपेंडिकुलर घूमे, हाँ भाई साहब सही बोले। अब मान लो कि कोई क्या है, यहाँ पे पार्टिकल, अब कोई क्या है भाई साहब, यहाँ पे पार्टिकल है, जिसके लिए आर ये हो जाएगा, मतलब जितना आर पास होगा, मतलब जितना ज्यादा आर कम होगा, मतलब जितना ज्यादा पार्टिकल, जैसे ये पास में है तो इसके पास में घूम रहा है, ये यहाँ है तो इससे आर दूर हो गया, ये यहाँ है तो आर दूर हो गया। डेफिनेटली ये समझ गई कि अगर हम लोग ये चीज डेफिनेशन जानते हैं कि बेटा कि ये चीज क्या हो जाता है, ठीक है भाई साहब, मान लेते हैं ये क्या हो जाता है भाई साहब, ये ठीक है, मैं वही चीज एग्जांपल दे रहा हूँ, चल मैं एक एग्जांपल दे देते हैं, इनको एक ऐसा एग्जांपल देते हैं जिससे इनका पूरा क्लेरिफिकेशन ठीक हो जाए। एक एग्जांपल दूं, पूरा तुमको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आ जाता है, ठीक है। इसीलिए हाँ देखो, अब एक आराम से तुम समझ लेना, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया
समझ लेना। और सब मैंने बता ही रखा, और जिसको डिटेल में और थोड़ा पढ़ना है कि भाई पूरा समझूं, मैं तुम्हें रिवीजन दूंगा और जल्दी निकलो, मैं तो पूरा थोड़ा ना बताऊंगा, ठीक है। तो देख लेना भाई, लेक्चर 1 जाके देख लेना, लेक्चर 2 अच्छे से डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अच्छा, तो अभी एक थोड़ा सा रिवीजन फटाफट करते हैं हम लोग, बता रखा है थोड़ा सा फटाफट रिवीजन फॉर्म में हम लोग फटाफट करते हैं, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोग फटाफट क्या कर लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मूवमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे समझेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, एक इसके तरीके से मान लेते हैं, ये क्या पाइप, ठीक है, पाइप है ना बेटा, यहाँ पे क्या है, ये फिक्स एक्सिस है, मैंने क्या करे, पाइप बहुत लंबा, क्या करूँ यार इतना ही, मान लेते हैं ये क्या है, यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया। अब अगर ये फिक्स कर दिया, अगर मैंने इसको छोड़ा, अब इसको फिक्स कर दिया, क्या हो गया, इसको ये देख लेते हैं, फिर यहाँ पे इस छोड़ दिया, इधर आ रहा है, तो इसको इधर, ये क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, इस फॉर्म में मेरे को पता है कुछ आएगा, यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, इसको फिक्स कर देता हूँ, ठीक है, इसको फिक्स कर देता हूँ, हाँ फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे, अब जैसे इसको मैंने फिक्स करा, अब जैसे इसको मैंने फिक्स करा, अब जैसे इसको मैंने फिक्स करा, अब इसको मैंने छोड़ दिया, अब जैसे ही छोड़ा तो ये क्या होगा, ये आराम से नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्या होगा, यहीं पे फिक्स रहेगा, लेकिन क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, आराम से नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना, ऊपर जाएगा, आराम से नीचे आ जाएगा। अब तुम्हें ये चीज मानना है, अब ये चीज फील करना है तुम्हें, ये चीज मैं फील करवाना चाहता हूँ तुमको कि ये जितने भी मेटल बना, अच्छा ये बना है, ये पूरा जिससे बना है, सर आइटम से बना होगा, पक्का पार्टिकल बना होगा, तो बहुत सारे पार्टिकल होंगे, ठीक है, पार्टिकल होंगे, अब उनके बीच का गैप भी होगा, गैप भी होगा, अच्छा सर गैप, सर एक बात बताओ, गैप होगा, हाँ सर गैप होगा, अच्छी बात है, ठीक है गैप होगा, हाँ सर गैप होगा, और ये पार्टिकल कुछ ऐसे ऐसे दूर 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 दूर, यहाँ भी कुछ पार्टिकल होगा, यहाँ भी कुछ पार्टिकल, यहाँ भी कुछ पार्टिकल, यहाँ भी, हाँ ना, हाँ यहाँ भी होगा, पूरा यहाँ से बना है ना सर, ये मेटल है ना, एटम्स होंगे ना, पार्टिकल होंगे, उनके बीच का डिस्टेंस होगा, सेमी होगा, पार्टिकल पार्टिकल। अब जब ये क्या होगा, यहाँ मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, तो सब पार्टिकल का अलग अलग है, सब पार्टिकल अलग अलग फॉर्म कर रहे हैं, अलग अलग फॉर्म कर, लेकिन उसका जो एक्सिस है यही है, एक्सिस है उसका यही है। अगर मैं एक्सिस से यहाँ वाले पार्टिकल का दूरी देखूं तो बहुत ज्यादा रेडियस दूर आ रहा है, क्योंकि ये ना रेडियस क्या कहता है, सेंटर से लेके पार्टिकल यहाँ पे है तो यहाँ तक की दूरी है ना यार, यहाँ तक की दूरी फील करवा रहा हूँ अभी मैं, राइट कुछ नहीं, फील अंडरस्टैंड कर, यहाँ तक की दूरी। अब यहाँ तक की जब दूरी है, मतलब यहाँ तक की जब दूरी है तो रेडियस ज्यादा दिख रहा है क्या, रेडियस अगर थोड़ी, हाँ रेडियस अगर ज्यादा होगा, रेडियस अगर ज्यादा होगा, रेडियस अगर ज्यादा होगा, तो तेरे को इतना मैंने बताया था ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा, उसको मैं अभी बताता हूँ, पंखे का एग्जांपल मस्त दूंगा, मजा आएगा। तो ये देख, पहले तो ये देख भाई साहब, अभी यहाँ पे क्या क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने फिक्स एक्सिस करके इसको टांग दिया, अब जब ये नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो ये तीन फॉर्मेशन करेगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक ये पूरा नीचे होगा, है ना, तीन जगह करेगा ना, नीचे जब ये आएगा फिक्स एक्सिस से, एक यहाँ पे होगा इनिशियल पे, और एक यहाँ पे होगा, एक पूरा नीचे आ जाएगा। अब ये तीन जगह से जो फॉर्मेशन करा है, मेरी बात मानना बेटा, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे हम। अगर ये क्या करा, यहाँ फिक्स एक्सिस था, है ना, कर दिया था, यहाँ फिक्स एक्सिस था, यहाँ कुछ कुछ पार्टिकल होंगे, कुछ कुछ पार्टिकल यहाँ पे दे देता हूँ मैं, कुछ कुछ पार्टिकल होंगे, यहाँ फिक्स एक्सिस था। अब यहाँ से क्या हुआ, नीचे गिरा, अब जब ये नीचे गिरा होगा तो पहले यहाँ भी आया होगा, हाँ भाई कुछ कुछ पार्टिकल है, यहाँ भी कुछ कुछ पार्टिकल है, देखना। अब ये क्या होगा, पूरा ये नीचे गिर गया होगा भाई साहब, इधर गया, इधर गया, नीचे गिर गया, देखना यार ड्राइंग थोड़ी सी जाओगे, नीचे गिर गया है ना, पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, यही था ना भाई, यहाँ एक्सेस फिक्स था तो इसको छोड़ दिया, अब यही चीज देखो तुम, हाँ ये चीज देखो। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है भाई, इसके साथ क्या हो रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है कि मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं एक इन्वर्टर से कनेक्ट कर दिया, इन्वर्टर से कनेक्ट कर दिया, अब उसको क्या करा, टिप दिया, अब जैसे ही टिपा, अब मैं मान लेते हैं ये क्या कर दिया, ठोक दिया, अब जैसे इसको मैंने छोड़ा, अब ये छूटा, तो ये क्या करा, पहले यहाँ आया,
फिर है ना बीच में इसको छोड़ दिया, और पहले यहाँ फिर पूरा ही नीचे गिर गया, फिर यहाँ आया। अब इसके साथ ये, अब मान लेते हैं मैंने तेरे को क्या बोला, मान लेते हैं मैंने क्या बोला, ये जो पार्टिकल है ये पहले यहाँ पे था, इसको फिक्स कर दिया था, यहाँ पे था, फिर कहाँ गया, इसको छोड़ा तो यहाँ पहले आया, फिर क्या हुआ, यहाँ पे पूरा छोड़ दिया, ठीक है छोड़ दिया, लेकिन फिक्स इसका ऐसे ही आया। अब यहाँ पे जब होगा तो बहुत सारे पार्टिकल से बने हुए, यहाँ पे कुछ पार्टिकल M1 होगा, कुछ पार्टिकल होंगे। अब इस पार्टिकल से इसकी दूरी, ये मान लो M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ये 4 है, ये पार्टिकल से जो इसकी दूरी है, ये सेंटर है मतलब रेडियस से मान लो इसकी दूरी पास में है, तो मतलब इसमें क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लगेगा, कम लगेगा। अब पंखे में क्या होता है, मान लेते हैं ये क्या पंखा, बेटा एग्जाम लेक्चर 1 देख लो जाके, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ जल्दी में, लेक्चर 1 देख लेना, बहुत अच्छे से समझा यार, प्रैक्टिकल लेके समझा। ये मान लो पंखा, चल ये मान लो पंखा यार, ऐसे ही होता है हाँ पंखा, है ना, ये मान लो भाई साहब ये पंखा, ये एक्सिस है मान लो, है ना, इसको ऐसे ऐसे, है ना, कुछ ऐसे मान लो ये पंखा है। अब पंखा जो है, पंखे को देखना ये क्या है, ये जितने पार्टिकल छोटे 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 पार्टिकल है, कुछ M1 होगा, कुछ M2 होगा, कुछ बहुत सारे पार्टिकल है, यहाँ तक ये क्या है BC सेंटर से लाई कर रहे हैं ना, तो पंखा भी तो घूमता है, धेर 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 धेर, पंखा जब घूमेगा तो सारे पार्टिकल साथ में घूमेंगे, कुछ इधर आएंगे, कुछ, और जितने भी ये पार्टिकल होंगे, जितना इसका डिस्टेंस होगा, जितना ये यहाँ घूमेगा उसका भी, लेकिन ये फिक्स एक्सिस में होता है, इसलिए मैंने क्या बोला, फिक्स रोटेशनल मोशन, फिक्स रोटेशनल, पंखा फिक्स है, इसका एक्सिस फिक्स है, यहाँ पे है ये, और ये पूरा मेटल से बना हुआ है, तो जो 1 मास 2 मास 3 4 5 मास है ना, ये सेंटर से सारा मास। अब मैं कहूंगा ये पहले वाले मास के लिए क्या है, रेडियस कम है, आर क्या है बेटा, कम है, तो आर अगर कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। अगर आर, अब इस वाले पार्टिकल के लिए आर कितना भाई साहब, इसका डिस्टेंस ज्यादा है, तो आर ज्यादा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा, इसीलिए पंखे को अगर यहाँ सेंटर से रोको तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, तो ये क्या होता है, रुक जाता है। वही यहाँ दूर से रोको तो क्या होता है भाई, मोमेंटम से ज्यादा होता है तो उंगली भी कर जाता है, क्योंकि मास जब क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है, इफेक्ट डालता है, जितना ज्यादा आप सेंटर से दूर डालोगे तो घूमने में जो होगा उतना ज्यादा इफेक्ट डालेगा। उसे ट्रांसलेशनल मोशन होता है, जितना ज्यादा आपका मास होगा उतना चलने में दिक्कत होगा, यहाँ पे जितना ज्यादा क्या होगा, सेंटर से आपका पार्टिकल जितना ज्यादा दूरी पे होगा उतना ज्यादा घूमने में ये इफेक्ट करेगा, उसे क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, उसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ट्रांसलेशन, जितना ज्यादा आपका मास होगा उतना ज्यादा आपको चलने में दिक्कत होगा, तो वहां पे मास इनर्शिया। लेकिन घूमने में ये फिक्स की बात हो रही है, घूमने में आपका सेंटर से दूरी पार्टिकल का वो तय करता है कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना कम हुआ कितना ज्यादा। समझ में आया? तो ये घूमा तो एक और चीज देखो, ये जब घूमा यहाँ से तो यहाँ पहले था तो यहाँ आ गया, पंखा भी यहाँ पहले था तो यहाँ था, है ना, घूमा तो पंखा यहाँ था पहले यहाँ आ गया। अब जब यहाँ आया तो यहाँ छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, छोटे पार्टिकल, तो ये पार्टिकल से यहाँ जब आया तो पार्टिकल का जो डिस्टेंस था क्या था, सेम ही था भाई साहब, जो यहाँ था यहाँ, जो यहाँ था यहाँ था, फिर ये जो यहाँ था यहाँ था, तो एक फॉर्मेशन घूमते, ये तो पता चल गया। लेकिन ये क्या हो रहा है, एक टाइम पे, सेम टाइम पे क्या हो रहा है, ये चल रहे हैं और सेम टाइम पे सारे पार्टिकल आके बंद हो रहे हैं। लेकिन इसका ओमेगा क्या है, जो घूम रहा है, तो घूम तो सभी एक साथ है, तो ओमेगा सबका सेम है, टाइम भी सबका सेम है, लेकिन इसका आर क्या है, कम है। आर क्यों कम है, अभी बताया, सेंटर से पार्टिकल सारे छोटे छोटे मटेरियल से बने होंगे, तो फिर जितना पार्टिकल दूर होगा सेंटर से उतना ज्यादा इसका रेडियस होगा, जितना ज्यादा इसका रेडियस होगा उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जितना ज्यादा जितना कम होगा मतलब रेडियस उसका पास में, पार्टिकल उसके पास में होगा। मेरी बात समझ पा रहा है? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक छोटी सी रिवीजन थी, मैं इससे आगे नहीं बताऊंगा। अगर इसको अच्छे से प्रैक्टिकल जाके देखना है तो जाओ लेक्चर 1 में देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं नहीं मानूंगा, नहीं कराना भाई। अरे नहीं भाई, अब नहीं भाई, मत कर, ठीक है चल। यार मेरा दिल है ना, मानता नहीं, करवाना ही पड़ता है। ये देखो, अब ये क्या होता है, फील गते, फील ले, फील जितना लेगा मजा है, फील लेने में मजा। एक है पंखा, मुझे इसकी बॉडी से मतलब नहीं है, इसको इससे मुझे मतलब है, हाँ ठीक। अब ये क्या है, सेंटर है सर,
ये क्या है, पंखुड़ी। अब इसका जितने अंदर छोटे 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 एटम्स होंगे, छोटे एटम से ही पूरा बना होगा, और यहाँ कुछ पार्टिकल होंगे, यहाँ कुछ पार्टिकल, उसका डिस्टेंस लेकिन सेम होगा एक दूसरे के। यहाँ कुछ कुछ पार्टिकल, कुछ कुछ पार्टिकल, कुछ कुछ पार्टिकल है। फील लियो, फील प्लीज फील लियो, कुछ 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 बहुत यार ये फील, कुछ 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 यहाँ पार्टिकल है, ठीक है। उस पार्टिकल से, उस पार्टिकल जो यहाँ पे प्रेजेंट है, पार्टिकल जो यहाँ पे प्रेजेंट है, हर एक पार्टिकल 1 2 3 4 ये प्रेजेंट है, उसका यहाँ सेंटर से जो दूरी, रेडियस जो सेंटर से दूरी जो है, सेंटर से जो उसकी दूरी है वो तय करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब अगर सेंटर से दूरी है, जैसे यहाँ एक पार्टिकल मान लेते हैं, यहाँ एक पार्टिकल है, इसकी सेंटर से दूरी क्या है, क्या है, ज़्यादा है, इसका मोमेंट ऑफ घूमने में ये उतना ही इफेक्टिबल करेगा, घूमने में ये उतना ही, हाँ क्या करेगा, क्या करेगा, यहाँ इतना है तो क्या करेगा, हाँ यहाँ पे ये सेंटर है मान लो, और यहाँ पे मान लो यहाँ दूर में पार्टिकल है। अब ये जब घूमेगा तो इससे क्या होगा, घूमता ही रहेगा, इसको रोकने में बहुत दिक्कत, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, क्योंकि रेडियस इसका इस पार्टिकल का ज़्यादा। अब यहीं पे छोटा सा कोई पार्टिकल इमेजिन कर जो रेडियस से पास में है, तो क्या होगा, रेडियस कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कम हो जाएगा, घूमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब कम होगा, इनर्शिया जब मोमेंट ऑफ कम होगा, मतलब एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब कम होगा, क्योंकि रेडिकल क्या है, रेडियस इसके पास में, पार्टिकल पास में इसके घूम रहा है, ये देख। अच्छा, अगर पास में इसके रेडियस है, मतलब ये पार्टिकल है, अब पार्टिकल के पास में क्या है, एक्सिस है, देखियो अच्छे से, ये क्या है, पार्टिकल है, अब पार्टिकल के ये जो सेंटर से पास में है, इसकी एक्सिस से पास में है, एक्सिस से ये पास में है, ये क्या है, इसका सेंटर, एक्सिस से क्या देख ले, ये गैप देख ले, गैप तेरे को दिख रहा है वो देख ले, गैप देख ले, तो इसका सेंटर ये मेरा, ये वाला फिंगर देख ले, और ये देख ले मेरा पार्टिकल ये है, और इसका सेंटर एक्सिस रेडियस ये है। तो रेडियस क्या करता है, सेंटर से पार्टिकल की दूरी को हम रेडियस कहते हैं। इसका रेडियस कितना है, कम है सर, दिख रहा है सर, कम है सर, दिख रहा। अब ये अगर घूमेगा, अगर ये घूमेगा, देख लो सेंटर से, अगर ये घूमेगा तो घूमेगा तो घूमेगा घूमेगा तो इसमें इनर्शिया जो होगा कम लगेगा, क्यों, इसका रेडियस पार्टिकल से बहुत सर कम है, इसलिए इनर्शिया कम लगेगा, तो इसको हम रोक सकते हैं, रोक सकते हैं। इसलिए आदमी देखता होगा लड्डू मुद्राई जो होता होगा, यहाँ हाथ देके पंखे को रोक देता होगा, उसको उठा के लोग भगवान मान लेते थे, नहीं वो फिजिक्स का स्टूडेंट था, हम लोग गधे थे क्योंकि मान नहीं रहे थे, वो यहीं से हाथ दे के रोक लेता था। ओह सर, और सर अगर मैं मान ले यहाँ कोई पार्टिकल है और यहाँ तुम्हारा रेडियस है, मतलब सर पार्टिकल से रेडियस दूर दिख रहा है सर, घूम रहा है, दिख रहा है सर, पार्टिकल से रेडियस बहुत दूर है सर, मतलब रेडियस ज़्यादा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब रोकने में इसको उतना ही दिक्कत होगा, रोकने में इसको उतना ही दिक्कत होगा, जितना ज़्यादा दूर पार्टिकल उतना ज़्यादा रेडियस बड़ा, उतना ही इसको रोकने में दिक्कत होगा, जितना ज़्यादा पास पार्टिकल उतना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, उतना ज़्यादा इसको रोक सकेंगे, ठीक है। अच्छा एक और फील लेते हैं, एक और फील लेते हैं कि ये जब घूमता है, देखना एक मिनट, ये जब घूमेगा, ए यार, हाँ ये जब घूमेगा, देखो घूमा, देर देर, एक मिनट, ये जब घूमा 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 घूमा, तो एक चीज नोटिस किया होगा, ओ घुमा 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 घुमा, तो एक चीज नोटिस किया होगा, ये घूमना चाहती है, मेरी बात नजर करना, क्योंकि इसके पार्टिकल भी इसके दूर पे है, सेंटर से दूर पे है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको रोकने में मदद नहीं करेगी, इस घूमने में सबसे ज्यादा, जितना ज्यादा दूर पार्टिकल रेडियस से उतना ज्यादा ये क्या होगा, घूमने से रुकेगा। तो मतलब सर इसका मतलब ये होता है कि ये अगर मैं इसको घुमाऊं, सर इसको मैं अगर घुमाऊं तो ये क्या होता है, रुकना नहीं चाहती है, ये बेचारी ऐसे चलना चाहती है, मूवमेंट होना चाहती है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस की वजह से क्या होती है, ये रुक जाती है। गॉट इट। यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया तेरा पूरा कंप्लीट हुआ होगा बेटा, प्लीज नहीं कंप्लीट हुआ होगा तो लेक्चर 1 में जाके देख ले, 1 घंटा से ताज मैं थ्योरी को दिया था, समझा। अब मैं बेटा आगे बढ़ूंगा, अब मैं बताऊंगा पॉइंट साइज क्वेश्चन आंसर, और मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे टाइम नहीं है, मेरा कपड़ा भी गंदा हो गया। देखो अब फटाफट देखो क्वेश्चन जो आते हैं, हम वो क्वेश्चन को फाइंड आउट अच्छे से समझ गए सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। हाँ जो ऐसे ट्रांसलेशनल में होता था, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, तो जितना चलने में घूमने में क्या होता है, रेडियस से जितना ज्यादा पार्टिकल दूर में रहेगा, जितना ज्यादा रेडियस बड़ा उतना ज्यादा घूमने, उतना ज्यादा रोकने में, किसी को घूमना रोकने में उसको दिक्कत होगा, जितना ज्यादा पार्टिकल रेडियस दूर उतना
रुकने दिक्कत हो। अब फटाफट सर ये क्वेश्चन हमसे क्या क्या पूछ लेता है। क्वेश्चन हमने कल भी किया था लेक्चर 2 में, हाँ क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे किया था, जाके देखो लेक्चर 2 क्वेश्चन मस्त मस्त दिए एडवांस के। अब होता क्या है यहाँ पे, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन पूछ लेता है सर, पूछ लेता है पॉइंट, मतलब पॉइंट साइड, मतलब मास को, ये देखो करवाया था बेटा, एक्सिस है मान लो, और यहाँ पे क्या है, बहुत सारे यहाँ पे पार्टिकल है, ये बहुत सारे यहाँ पे क्या है भाई साहब पार्टिकल, ये बहुत सारे क्या है यहाँ पे सेंटर, ये क्या है यहाँ पे कुछ दूरी पे क्या है पार्टिकल, यहाँ पे m1 है जिसकी रेडियस है r1, ठीक है। यहाँ पे कुछ यहाँ पार्टिकल है, ठीक है, जिसकी रेडियस r कुछ 2 है, यहाँ पे कुछ पार्टिकल है 3 जिसकी रेडियस r3 है। अब ये क्या हो रहा है, ओमेगा से ये क्या हो रहा है, यहाँ से ओमेगा से ये क्या हो रहा है, घूम रहा है। एक तो कल ही बताया था, अरे ओमेगा से क्या हो रहा है, ये घूम रहा है, जब घूमेगा तो सब पार्टिकल इसके साथ दूर 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 दूर, ये पार्टिकल दूर दूर दूर, ये पार्टिकल दूर 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 दूर, घूमेगा कि नहीं घूमेगा, घूमेगा, हाँ सर घूमेगा घूमेगा घूमेगा, हाँ सर घूमेगा घूमेगा सब घूमेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने बस इतना कहा था, अगर ऐसे आ जाए ये सेंटर से ये पार्टिकल बहुत सारे एक्सिस पे, डिस्क्रीट पार्टिकल आ जाए एक्सिस पे, है ना बहुत सारे, तो इसको क्या करना होता है, हमने ड्राइव किया था कैसे होगा, तो इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, बहुत सारा यहाँ डिस्क्रीट पार्टिकल आ जाएगा, उसकी रेडियस कुछ यहाँ फैला वाला आ जाएगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे सर, मैंने ये चीज तेरे को बताया था। अगर यहाँ पे क्या है सिंगल पार्टिकल है m1, उसकी रेडियस r1 है, तो ये कुछ घूम रहा है, तो हम लोग क्या लगा देते थे सिंगल पार्टिकल के लिए इनर्शिया, हम लोग क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देते थे, सिंगल पार्टिकल एक्सिस पे ये ओमेगा से अगर घूम रहा है तो हम लोग क्या निकाल देते थे, m1 r1 का स्क्वायर हो जाता था। फॉर्मूला तो यही होता था ना, I इक्वल टू एम आर का स्क्वायर हो जाता था। भाई ड्राइव किया था, लेक्चर 1 देख के मैं 10 बार मत कहूँगा, ठीक है, तो ये आ जाता था, तो वो आ गया। अब क्या है यहाँ पे मास 1 है, तो मास 1 देते, रेडियस है तो रेडियस का क्या होता है स्क्वायर होता है, तो I इक्वल टू m1 r1 है तो r का स्क्वायर हो जाता है। अब यहीं पे बहुत सारा पार्टिकल आ गया, जैसे कि ये देख ले, एक पार्टिकल के लिए एक हो जाता है r1। अच्छा एग्जाम्पल है, चल एग्जाम्पल दे देते हैं। मान ले कि यहाँ पे क्या है एक पार्टिकल है और यहाँ ये एक्सेस है, ठीक है, ये एक्सेस है, एक पार्टिकल है ना, मान ले कि ये 10 किलो का पार्टिकल है यहाँ पे और रेडियस 10 मीटर पर सेकेंड से घूम रहा है। अब मुझे इसको निकालना है, कैसे निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू एम आर का स्क्वायर, तो I मास कितना है 10 और r कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर है तो 10 इंटू 10 कर दूंगा, इसको करूंगा तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 और गुना 100 और गुना कितना कर दूंगा 10 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 1 1 जा 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 2 3, ठीक, कितना हो जाएगा 3, मतलब 1000 मेरा आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं, कट ले आ जाएगा, 0 का 0 0 का 0 0 का 0, हाँ कितना आ जाता है मेरा 1000। अच्छा 1000 क्या आएगा सर, तो तुम क्वेश्चन देखो क्या है मास है, तो यूनिट क्या होगा 1000 केजी होगा मास का, है ना, आर स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर, तो 1000 केजी मीटर स्क्वायर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, एक पार्टिकल जब एक्सिस पे घूमेगा। अब बहुत सारे हम डिस्क्रीट पार्टिकल कर देंगे, हाँ कल पढ़ा था, कल क्वेश्चन किया था, लेकिन तुम नालायक हो, क्वेश्चन देखे नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, देख लेंगे बाद में। अच्छा अगर मान लीजिए क्या है एक एक्सिस है और यहाँ पे एक पार्टिकल है, मास क्या है, एक पार्टिकल है जो 10 केजी मास से यहाँ घूम रहा है, 10 केजी इसका मास है और रेडियस इसका कितना है 20 मीटर पर सेकेंड से ये घूम रहा है, और यहाँ पे कुछ मास है 20 किलो का जो क्या है भाई साहब 10 मीटर पर सेकेंड से घूम रहा है, और यहाँ कुछ मास है भाई 15 केजी का जो 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 क्या हो रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से घूम रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सर, ये बहुत सारे पार्टिकल अपने रेडियस पे दूर 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 घूम रहा है, डिस्क्रीट पार्टिकल बहुत सारे, मतलब डिस्क्रीट पार्टिकल। इस समय हम लोग क्या करते हैं, I इक्वल टू सिग्मा एम आर का स्क्वायर, कोई दिक्कत सर, ये क्या है, सिग्मा का मतलब होता है जितना भी पार्टिकल इसमें घूम रहा है सबको सम कर दो, हाँ या ना यार, तो आ जाओ कर देते हैं। इसके लिए लगाते हैं m1 r, है ना,
ऐसे लगाओ, m1 r1 का स्क्वायर प्लस कर दो, फिर दूसरे का m2 r2 का स्क्वायर प्लस तीसरे का m3 r3 के स्क्वायर का, ठीक है। अब सबको कर दो और क्या कर दो भाई साहब, सबको क्या कर दो, सबको करके इन दोनों को मल्टीप्लाई, जैसे कि एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जो कि m1 कितना मान लेता है, m1 कितना 10 kg मान लेता हूँ, है ना, 10 kg और गुणा डाल देता हूँ, और इसका कितना है सर 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, इसी तरीके से प्लस m2 का मास कितना हो जाएगा, मान लेते 10 मान लेते और 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर प्लस, और m3 का मान कितना होता है, मतलब 15 मास हो गया, और इसका 16 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। तो ये सारे को हम लोग फिर गुणा करके क्या करते हैं, प्लस जहां जहां लगा है प्लस प्लस टोटल करके, और हमारा निकल जाता है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टोटल एक्सिस पे जो घूम रहे थे डिस्क्रीट पार्टिकल का सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाता है हमारा, ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना तो आप लोगों को पता होगा, और मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। तो इस टाइप्स के अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। कोई सिंगल पार्टिकल घूम रहा है तो हम उसके लिए ये फॉर्मूला I इक्वल टू एम आर का स्क्वायर। अगर बहुत सारा पार्टिकल है तो I इक्वल टू सम, इसका मतलब सम एम आर का स्क्वायर हो जाएगा। और बहुत सारा पार्टिकल है, कैसे करेंगे, एक पार्टिकल है तो इसको ऐड करके प्लस एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल ऐड करके प्लस तीसरा पार्टिकल है, सबके लिए अलग अलग m1 r1 लगेगा, m2 r2 लगेगा, m3 r2 लगेगा, स्क्वायर लगा देना और सबको प्लस करके आंसर निकल आएगा। कल वाला लेक्चर एक बार देख लेना और अच्छे से रिलेट हो जाएगा, अच्छे से समझना है तो अच्छे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर लेना। हाँ, एक और आता है, मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा और समझ लेना, आजा, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो चल रहा है। थोड़ा सा और यहाँ पे रिलेट हम करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। एक और आता है कि डिस्क्रीट पार्टिकल का ही आता है, एक्सिस भी मान लेते हैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्सिस होता है। अब यहाँ पे क्या बहुत सारे डिस्क्रीट पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मान लेते हैं 10 kg है, और ये इसका रेडियस कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। इस पार्टिकल का हो जाता है, इस पार्टिकल का ही मान लेते हैं 10 kg है, और इसका 10 मीटर पर सेकेंड। तेरे दिमाग में चमकेगा क्या, सर यहाँ पे एक दो पार्टिकल ऐसा है, यहाँ पे कुछ और पार्टिकल 20 kg का और उसका रेडियस कुछ 15 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये पार्टिकल सेम है, ये पार्टिकल सेम है, उसका रेडियस भी सेम है। अच्छा, मतलब ये चीज मैं समझा, यही घूम के वापस आ रहा है। अरे घूम रहा है ना, कॉमन सेंस दे देगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन करना कैसे है अब ये फोकस करें। अगर यहाँ पे पार्टिकल यही घूम के आ गया, वाह यही घूम के आ गया, अभी तक तो हम लोग डिस्क्रीट पार्टिकल सबको प्लस कर देते थे, लेकिन अगर इस टाइप्स के आ गए तो इसको दोबारा हमें m1 r1 में नहीं लगाना। सर क्यों, हाँ नहीं लगाना, क्योंकि ये क्या है, एक यही पार्टिकल करके एक यहाँ पे घूम रहा है, एक यहाँ पे, तो दो हो गया, तो 2 इंटू हम लोग कर देते। कैसे, जैसे कि हम लोग ये क्या है डिफरेंट बात। हाँ चल एक बार अच्छे से तेरे को समझा देता हूँ, जैसे मैंने बताया, लेकिन अच्छे से तेरे को समझाने के लिए बेटा समझा देता हूँ। देख ये क्या है भाई साहब, क्या है भाई साहब, ये एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे ये सेंटर से ये पार्टिकल है कुछ m1 पे, है ना, m1 पे क्या है 10 kg का कुछ पार्टिकल है, 10 मीटर पर सेकंड से क्या हो रहा है, इसका रेडियस घूम रहा है। यहाँ पे कुछ पार्टिकल है, ये भी क्या है 10 kg का है और 10 मीटर पर सेकंड घूम रहा है। यहाँ कुछ पार्टिकल है 15 kg का है, जो क्या है भाई साहब 15 kg का है, जो 25 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है। अच्छा, तेरे दिमाग में क्या चमकेगा, अभी तो सर ने बताया था कि जो कि यहाँ जो पार्टिकल होगा वही अगर सेम यहाँ लेफ्ट साइड मतलब राइट साइड जो होगा वही अगर लेफ्ट साइड में पार्टिकल वेलोसिटी दिखेगा उसकी, मतलब कि उसकी रेडियस सेम दिखेगी, पार्टिकल सेम दिखेगा जो राइट साइड लेफ्ट साइड, तो उसमें मतलब क्या करना भाई, वही घूम के इधर आया, फिर वो घूमेगा धीरे, क्योंकि ओमेगा से बेटा घूम रहा है ना, ये भी तो देखो ना घूम रहा है, तो घूम रहा है तो कॉमन सेंस लगाओ, ये यही है, घूम के यही आ गया, घूम के मतलब ये क्या आ रहा है, एक यहाँ घूम रहा है, एक यहाँ, तो इनटू हम लोग 2 लगा देते, इसको नॉर्मली नहीं डालते। तो यहाँ पे क्या है, दो पार्टिकल मुझे सेम मिले, कैसे करूंगा, I इक्वल टू सम एम आर का स्क्वायर, ठीक है, एम आर का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इक्वल टू में लगा दूंगा, टोटल सम करूंगा, पहला m1 है ना, m1 है ना r1 का स्क्वायर, है ना, प्लस में क्या लूंगा m2 r2 का स्क्वायर, क्योंकि यही चीज है। अब लगा देते हैं m1 का क्या है, m1 ये हो जाएगा इधर 10 इंटू मास है इसका, रेडियस कितना हो जाता है इसका 10 हो जाता है, 2 बार है ना 10 हो जाता है। लेकिन अब ये क्या हो रहा है कि इसका रेडियस कितना है, इसका मास कितना है 10, इंटू लगा दिया, रेडियस कितना है इसका 10, तो स्क्वायर लगा दो 10 इंटू 10 लगा दिया। लेकिन ये घूम के इधर भी आ रहा है, एक यहाँ भी है एक यहाँ भी, मतलब 2 बार ये पार्टिकल घूमा, तो इसमें क्या कर देंगे इंटू 2 लगा देंगे। इसके लिए अलग m3r3 नहीं लगाना है, यही पार्टिकल घूम के, कॉमन सेंस। अब इसको सॉल्व करके तुम कर सकते हो। तो इस टाइप के भी अगर क्वेश्चन आएगा तो तुम कर
चलोगे, मुझे उम्मीद है। तो यहाँ पे जो होता है पॉइंट साइज में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए टोटल कर दो, बहुत सारे पार्टिकल एक्सिस पे हैं उसको टोटल कर दो, सम लगा दो, या एक पार्टिकल उसके लिए r² लगा दो, या सम कर दो, बहुत सारे हैं उसको निकाल दो प्लस करके। तो ये है एक्सेस हो सकता है, और ये सब हमने कल बहुत सारे इसमें क्वेश्चन भी किए थे। तो अभी का जो अच्छे से रिवीजन और अच्छे से मैंने और अच्छे से डिटेल में जितना हो सके उसे समझा दिया है। अब आगे हम लोग चलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। कर लिया था और उस पर जो क्वेश्चन हमने लेक्चर 2 में सारे क्वेश्चन किए थे, कौन से अभी मैंने रिवीजन में ही बताया कि एक्सिस दे देगा यहाँ पे, है ना, और यहाँ बहुत सारे पार्टिकल, या एक पार्टिकल दे देगा, एक पार्टिकल घूम रहा है आर रेडियस से, एक पार्टिकल के लिए इनर्शिया बोलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो तो आई स्क्वायर टू, एक पार्टिकल है जिसका मास कुछ होगा और आर का स्क्वायर रेडियस का, ये तुम लगा दोगे, और बहुत सारे यहाँ पार्टिकल है जिसको प्लस कर दोगे, है ना, प्लस कर दोगे, प्लस का ये आ जाता है, मतलब सब करना ये आ जाता है। उसके बाद M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस करके टोटल कर दोगे, आराम से कर दोगे। तो ये तो एक्सिस वाला हमने बहुत सारा क्वेश्चन भी इस पे किया था। एक्सिस में बहुत सारा पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट होकर बहुत सारा पार्टिकल जैसे रखा हो, कुछ घूम रहा होगा आगे जैसे, है ना, तो आई इक्वल टू सिग्मा M1 R1 प्लस ऐसे करके सबको करके प्लस करके हमारा निकल जा रहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए एक्सिस। तो ये सब हमने कर लिया। अब हम लोग जो बात करेंगे वो मेन मुद्दे पे और जरूरी मुद्दे पे बात करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, हम लोग बात करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी के बारे में। किसको बारे में? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बॉडी कौन सी होगी? मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में लेक्चर 1 सब ज्ञान बेसिक रिजिड बॉडी समझाया था। रिजिड बॉडी का मतलब मजबूत बॉडी जिसके अंदर का जितना भी पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या हो सेम, मतलब ये अगर यहाँ से यहाँ चलेगा उसके पार्टिकल का बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये सब अच्छे से समझाया था। ठीक 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 ठीक। अगर मैं अभी तक मैंने बात करी है एक्सिस पे बहुत सारे पढ़े उसके क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी क्या होगी, कोई भी रिजिड बॉडी स्टेट। जैसे कि हम लोग अभी क्या ले लेते हैं, हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पे एक्सिस को डाल देते हैं, हम लोग क्या ले लेते हैं, रॉड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? रॉड ले लेते हैं। ये भी बॉडी क्या होगी, रिजिड है और मोशन, रिजिड है और रोटेशनल कर रहा है ट्रांसमिशन, वो क्या हो जाता है, रॉड। रॉड ले लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, रिजिड बॉडी कोई होगी, है ना, अब मूवमेंट कर रही होगी कोई बॉडी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई रिजिड बॉडी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को मूवमेंट कर रही है बॉडी, है ना, तो कोई रिजिड होगी तो उसके अंदर के पार्टिकल कोई होगा। अब लिया एक रॉड मैंने ले लिया, रॉड मैंने ले लिया रिजिड बॉडी, मतलब अब उसका हम लोग ये बोलते, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी, है ना, मूवमेंट ऑफ बॉडी। अब क्या हो गया, एक रॉड हमने लिया, वो भी क्या है भाई साहब, एक रिजिड बॉडी और रोटेशनली करेगा ना रिजिड बॉडी। रॉड हमने क्या ले लिया। अब मानना कि रॉड जो ये सेंटर वाला, ये रॉड जो है ये छोटे, ये रॉड मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है, ये रॉड ले लिया, ठीक है। अब ये सेंटर से यहाँ तक आ गए, ठीक है, समझना मेरी बात। अब ये जो रॉड है, हाँ रॉड है, मान रॉड, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, कुछ इनर्शियल फॉर्म से घूम रहा है। ये रॉड है एक्सेसिव, ये रॉड है एक्सेसिव इनर्शियल फॉर्म से घूम रहा है। किसकी बात हो रही है? मूवमेंट ऑफ इनर्शियल बॉडी की बात हो रही है ना, ये कुछ घूम रहा है इससे। अब हमें ये क्या है, एक रॉड है, ठीक है भाई साहब, रॉड है। अभी जब रॉड है यहाँ पे क्या है भाई साहब, ये रॉड जो बना होगा, एक्चुअली ये बना होगा छोटे छोटे पार्टिकल से बहुत सारे, ये रॉड पूरा कंप्लीट हुआ होगा। मैंने यही तो बताया ना, छोटे छोटे पार्टिकल से पूरा रॉड कंप्लीट हुआ होगा। अब जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ बनेंगे, यहाँ कुछ पार्टिकल्स हैं, यहाँ कुछ पार्टिकल्स हैं, यहाँ कुछ पार्टिकल जो पूरा बना होगा, तो दोनों बीच के पार्टिकल्स में कोई डिस्टेंस आएगा वो तो पता होगा, ठीक है। अगर मैं तुझे यहाँ पे कह दूँ कि मुझे इस पार्टिकल का, ये बीच वाले पार्टिकल का मुझे क्या बता के दे, आई बता दे, मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बता के दे, ये छोटे वाले बस पार्टिकल का ये, क्योंकि भाई साहब एक रॉड है, एक सॉलिड है, रॉड रिजिड है ना, उसके अंदर में बहुत सारे पार्टिकल से, मॉलिक्यूल आइटम से बना है, तो बहुत सारे पार्टिकल इसमें होगा। अब मैं इस छोटे पार्टिकल का तरह से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें क्या करना पड़ता है बताओ? पढ़ा होगा अच्छे से बेसिक में कि डिफरेंशिएशन मतलब होता है कि छोटा सा यहाँ पे कोई पार्टिकल है,
छोटा सा यहाँ पे पार्टिकल है, एक्स को ही मान लेते हैं, पार्टिकल यहाँ पे कोई एक्स है, और डी मतलब छोटा सा छोटू सा पार्टिकल यहाँ पे, तो डी एक्स है कोई पार्टिकल, उसका मोमेंटम, ठीक है भाई लिख लिया, कोई छोटू सा मतलब कोई पार्टिकल एक्स होगा, छोटू सा होता है, कुछ छोटू सा मास भी होगा। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, पार्टिकल है यहाँ पे, इसका कुछ मास होगा, और यहाँ सेंटर से कुछ इसकी एक्स दूरी भी होगी, रिलेट कर रहा सेंटर से एक्स इसकी कुछ दूरी भी होगी, अभी समझा था पहले, ठीक है, और इसका कुछ मास कुछ होगा यहाँ पे रखा हुआ पॉइंट, हम एक्स मान लेते हैं, तो छोटू सा पार्टिकल के लिए डी एक्स कुछ रखा है छोटू सा पार्टिकल, और कुछ मास होगा तो डी एम रख ले। अगर हम लोग देखें छोटू सा पार्टिकल का, अगर हम लोग डी आई की छोटू सा इनर्शिया हम लोग मूवमेंट देखेंगे, छोटू सा पार्टिकल के लिए छोटू सा इनर्शिया हम लोग देखेंगे, इनर्शिया मोमेंटम देखेंगे, तो डी आई इक्वल टू क्या आ जाता है, डी मास होगा कुछ है ना, अब ये पार्टिकल इसका कुछ मास होगा भाई सब यहाँ पे, और क्या हो रहा है ये कुछ ना कुछ ये पार्टिकल है, वही आ जाएगा ना, आई इक्वल टू एम आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे तुम छोटे छोटे पार्टिकल डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए एक्सिस पे डिस्क्रीट पार्टिकल घूम रहे हैं उसके लिए यूज करते थे। अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी की बात आ गई तो रॉड की बात ले ली, रॉड में बहुत सारे मेटल बने हुए, मैंने बीच का क्या पूछ लिया तेरे को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया इस पार्टिकल का क्या होगा, कुछ एक्स हो गया, तो जैसे छोटू सा पार्टिकल में आ जाता तो हम डी से उसको बोलते हैं कि भाई ये बहुत छोटू है तो डी लगा देते, एक्स कुछ होगा तो डी एक्स होगा, कुछ मास होगा इस पार्टिकल का हाथ होगा, और उसकी यहाँ पॉइंट से कुछ दूरी होगी एक्स हाथ से होगी। तो अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक छोटू सा पार्टिकल का लिखूँ तो डी मतलब छोटू सा मोमेंट हो, इनर्शिया कुछ होगा तो डी आई इक्वल टू क्या होगा, कुछ मास होगा डी एम, और आर का स्क्वायर है तो मतलब आर का क्या पड़ जाएगा, एक्स का कुछ एक्स का स्क्वायर यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, ये छोटू सा पार्टिकल के लिए हो रहा है, ठीक है यहाँ, ठीक है, तुझसे कहूँ ये यहाँ से लेके जीरो से लेके इस पूरा मुझे लेंथ बताओ, मतलब इस पूरे पार्टिकल का, ये छोटे छोटे पार्टिकल जो छोटे छोटे पार्टिकल है, इस जीरो से लेके पूरे पार्टिकल का मुझे क्या बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन, हाँ इंटीग्रेशन करना पड़ता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, आई इक्वल टू सिग्मा डी, क्या होता है, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, ये इंटीग्रेशन का सम, ये सम करते हैं, टोटल का सम करके हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे, टोटल रॉड के पार्टिकल का जीरो से लेके एल का, ठीक है हाँ, तो क्या हो जाएगा, हम लोग ये दे देते हैं, ये क्या होता है, सम होता है, इंटीग्रेशन का साइन सम, ठीक है, ये डसते जाता है पार्टिकल को, ऐसे खाते जाता है, डसते जाता है, फिर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, ये होगा। तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों, टोटल का निकालना है, अगर एक पार्टिकल का निकालना है तो हमने डी आई इक्वल टू छोटे पार्टिकल का डी एम आर एक्स का स्क्वायर, अगर पूरे का निकालना है इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी आई हो जाएगा इक्वल टू में इसमें लिमिट लग जाएगी कहाँ, क्योंकि भाई यहीं तक निकालना है, अब क्या एल तक, मतलब कि जीरो से स्टार्ट किया एल तक, ठीक है, लिमिट लग गई, तो मैं क्या दे देता हूँ यहाँ पे, मैं लैम्डा दे देता हूँ, मास के लिए लैम्डा देता हूँ, ठीक है देता हूँ, और एक्स का स्क्वायर आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो रही है। अब यहाँ तो हम लोग यहाँ पे आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं, ये पूरे हो रहा है, इस पूरे पार्टिकल को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रहे हैं, तो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेट डी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट लगा दो, यहाँ तक निकाला तो जीरो से एल, तो लिमिट लग गया इंटीग्रेशन में, एम को हमने क्या मान लिया, लैम्डा मान लिया, और डी एक्स आ गया, और एक्स का स्क्वायर है ना, आर का स्क्वायर यहाँ से इसकी पूरी की दूरी आपका स्क्वायर आ गया। तो ये रॉड क्या है, अभी यूनिफॉर्म है, मतलब एक फॉर्मेशन, एक यूनिफॉर्म फॉर्मेशन में पढ़ा होगा 9th क्लास में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक पार्टिकुलर टाइम में से चलता रहता है, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें लैम्डा क्या हो जाता है, कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट हो जाता है हम इसको कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो इसको अगर कॉमन ले लेते हैं बाहर, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं बाहर, ठीक है भाई। अगर हम लोग देखें तो एक्स अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाता है, एल का क्यूब हो जाता है क्यूब अपॉन में, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करें तो क्या होता है, एम अपॉन में एल, और एम अपॉन में एल हो जाएगा, क्योंकि मास अपॉन में लीनियर है ना भाई सर, लीनियर है ना, यूनिफॉर्म है ना, मेरी बात देखना, रिलेट करना, लीनियर है ना, लीनियर डेंसिटी है ना, मतलब लीनियर मतलब एक यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म फॉर्मेशन है तो लीनियर चल रहा है, लीनियर अरे सिंपल है, तो क्या होगा, मास अपॉन में लेंथ आ जाएगा, इसमें बता देंगे एल का क्यूब अपॉन में 3 हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे दिख रहा है कि एक एल से एक एल कट रहा है,
एक एल से एक एल कट रहा है तो कितना के एम एल का एल कट गया तो 3 था तो कितना हो गया एम एल का स्क्वायर अपॉन में 3। ये क्या आ जाता है हमारा इस टोटल रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है एम एल स्क्वायर अपॉन में 3। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत आसानी से हम लोग निकाल लेते हैं। सर इसका यूज अभी आएगा बेटा, अभी आएगा यूज, अभी आएगा यूज, अभी आएगा यूज। तो सर क्या बोले आपने, एक रॉड था, बहुत सारे पार्टिकल ढीक बना हुआ था। मैंने कहा इस छोटे से पार्टिकल को उन्हें निकालना, इस छोटे से पार्टिकल कोई एक्स होगा, अब छोटू सा है तो हम इसको डी एक्स से शो कर देते, अब छोटू सा मास होगा तो डी। अब इसको हम लोग देखें तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकाले तो डी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एम हो जाएगा, और आर का क्या था स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, कुछ एक्स की दूरी होगी इस पार्टिकल से सेंटर। अगर हमें इस 0 से लेके एल तक लिमिट है, 0 से लेके एल तक इस पूरे का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैं क्या कर देता हूँ इंटीग्रेशन सांप वाला काम कर देता हूँ। सांप डंडस से क्या करता है अपने पेट में भर देता, अब वो नहीं करूँगा। तो ये आई इक्वल टू क्या हो जाता है इंटीग्रेशन डी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट लग जाता है 0 से लेके एल तक लिमिट लगा देते हैं, और यूनिफॉर्म कर रहा है तो इसमें क्या रहता है मास के लिए क्या होता है लैम्डा डी एक्स का स्क्वायर आ जाता है। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या होता है कांस्टेंट यूनिफॉर्म है तो ये कॉमन आ जाता है, और ये एक्स हो जाता है एल का स्क्वायर अपॉन में 3 आ जाता है। इस कल्टू में हम देखें तो ये लीनियर क्या हो रहा है, लीनियर डेंसिटी है, तो एम अपॉन में एम अपॉन में एन अपॉन में एल आ जाता है, और एल क्यूब अपॉन में 3। एल से एल कटता है तो एम बन जाता है एल का स्क्वायर अपॉन में 3, ये आ जाता है हमारा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी को देखें, टोटल रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एम एल स्क्वायर अपॉन में 3। अभी हम इसका क्वेश्चन भी करेंगे और करेंगे भी, लेकिन ये किसके बारे में बात हो रहा है, यूनिफॉर्म रॉड के बारे में बात हो रहा है, यूनिफॉर्म रॉड के बारे में बात हो रहा है। हाँ यूनिफॉर्म रॉड के बारे में बात हो रहा था, ठीक है। यूनिफॉर्म रॉड के बारे में आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाता है डी एम का एक्स का स्क्वायर या आर का स्क्वायर, कोई बात नहीं, ठीक है समझ में आया। अभी यूज होगा इसका, अभी यूज होगा इसका। अभी हम लोग रॉड का क्वेश्चन करेंगे, अभी हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो तुम्हें पता चलेगा। हाँ सही तो आज हम लोग, और कुछ तो बाकी नहीं रहेगा ना समझाने के लिए, निकाल लिया हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थोड़ा सा देख लेता हूँ मैं, और कुछ बाकी रह गया होगा तो बंद करना भूल गया था तो आवाज़ थोड़ा सा नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा ब्लैक बोर्ड पे कंसंट्रेट करके देखना तो अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी मैंने बताया था इससे पहले कि मूवमेंट हमने अभी क्या करा था, अब हम बॉडी पे आ गए थे। बॉडी पे मतलब हम लोग क्या कर रहे थे कि एक रिज बॉडी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग नाप रहे थे किसकी, एक रोटेशनल मतलब एक रिजिड बॉडी की, है ना, रिजिड बॉडी की हम लोग क्या कर रहे थे। अब हम लोग कहाँ पे आ गए थे, हमने जो रिवीजन किया अभी हमने समझा कहाँ पे आ गए थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी की हम लोग निकाल रहे थे, रिजिड बॉडी की, ठीक है, रिजिड बॉडी की, ठीक है। तो हमने पहले रॉड का देखा, तो रॉड क्या देखा भाई साहब, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से, जैसे ये रॉड है एक्स एक्सेल, अब ये क्या है इसका एक्स एक्सेल, ये तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से क्या होगा, रॉड बना होगा छोटे छोटे पार्टिकल से, कुछ ये पार्टिकल, कुछ ये M1 ये M2 ये M3। M1 के लिए जो x है मतलब ये जो रेडियस है वो क्या होगा पास में, M2 के लिए पास में, तो इस तरीके की फॉर्मेशन बताया, ठीक है बताया, ठीक है। तो ये भी बताया अगर इसके लिए हमें इस पोजीशन में अगर हमें क्या निकालना होगा, आई निकालना होगा, मतलब आई का मतलब सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पोजीशन में इस पार्टिकल का हमें निकालना होगा, ये रॉड में बॉडी में। तो हम क्या करेंगे डी एक्स मतलब कुछ पार्टिकल होगा, और ये पार्टिकल होगा उसका कुछ एम होगा, तो इसी का हम डेरिवेशन अभी पीछे किए थे, एक बार देख ले, और हमें निकला था अच्छे से, ठीक है। तो उसी को आप क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, अब फटाफट मुझे थोड़ा जवाब देना, तुम रिलेट कर पाओगे, क्वेश्चन करो, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, क्योंकि भाई साहब 1 घंटा 46 मिनट बेटा, क्योंकि क्वेश्चन को अब क्या चलेगा ना, अब क्योंकि एक जितना भी थ्योरी था कॉन्सेप्चुअली था वो बेटा लेक्चर 1 में 1 घंटा 47 मिनट अच्छे से करवा दिया, और लेक्चर 2 में भी और इसमें भी बहुत अच्छे से बताया। तो अब मैं ये तो उम्मीद नहीं कर सकता हूँ कि भाई साहब तेरे को बार बार हर जगह लेक्चर
तू हर जगह तेरे को मैं कॉन्सेप्ट घुसेड़ को दूं हर जगह, तो तू अपना भी दिमाग लगा सकता है, सर यहाँ ये कॉन्सेप्ट लेगा, सर यहाँ ये कॉन्सेप्ट लेगा, अरे हाँ यार, ना यार, हाँ सर ये लगा सकता हूँ। अब क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, बोल रहा कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ दी फॉलोइंग पार्टिकल अबाउट दी रोटेट एक्शन। क्या कर रहा है, बोल रहा है कि आप ना मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो, और इनर्शिया दो किसके भाई साहब, ये पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल, ये रॉड जो है, ये रॉड है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस भी, मतलब जैसे आप दरवाजा का दिया था, दरवाजा का क्या होता है, एक्स एक्सिस साइड में होता है, इस टाइप्स के, कहाँ होता है बेटा, साइड में होता है, इस टाइप्स के होता है ना, दरवाजा ऐसे रहता है, उसी प्रकार से ये क्या है भाई साहब, एक्स एक्सिस और ये रॉड है भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, बॉडी के बारे में रॉड है, यहाँ पे रॉड है, तो रॉड है। तो अब ये क्या पूछ रहा है, इसमें जो पार्टिकल, मान ले मास पार्टिकल जो रोटेट कर रहा है, कुछ लेंथ है इसका एल, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो। तो अभी हमने पढ़ा था, जब भी ये क्या होता है, एक चीज का और ध्यान रखना क्वेश्चन में, कभी देखो मैं ये बता रहा हूँ बेटा क्वेश्चन कैसे निपटाना है, फिर जो मैं क्वेश्चन लाऊंगा तो तुम क्वेश्चन मेरे से पहले करके कमेंट बॉक्स में फेंक देना, ये बात मैं करने के लिए जा रहा हूँ। इसलिए मैं अगर कॉन्सेप्ट ला रहा हूँ क्वेश्चन के प्रति, अगर इससे उससे पहले मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है और मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ, तो तेरा ये मान के चलना है तू बिल्ड हो जाए, अच्छे से समझ जाए और रिलेट करके चले कि पीछे क्वेश्चन से मैच कर रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। अगर जब तक रिलेट करके नहीं चलेगा, फिजिक्स एक ऐसी चीज है, तो तेरा पीछे आगे का और सारा बिगड़ते जाएगा और तू कंफ्यूज हो जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा, और डिप्रेशन में आके तू कुछ गलत हादसा कर लेगा। इसलिए क्या होता है ना, रिलेट करते हैं फिजिक्स को पीछे से, वरना मैथमेटिक्स तेरी, अब मैं क्या बोलूं, छोड़, ठीक है। तो ये बात होता है कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल अबाउट दी रोटेशन, ठीक है, एक्सिस करेगा पार्टिकल, ठीक है। अब ये क्या होता है, एक चीज और देख लेते हैं हम, ये क्या है, एक्सिस है भाई साहब, ये क्या है, एक्सिस है, ये क्या है भाई साहब, सब एक्सिस है, ये क्या है, एक्सिस है। एक चीज और ले लेते हैं, ये क्या है, ओमेगा से, ये सब ओमेगा से, ये सब ओमेगा से घूम रहे हैं, ओमेगा सबका सेम होगा, ओमेगा से घूम रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये टिप पे, मतलब कि क्या होता है, एक पार्टिकल क्या है, यहाँ टिप से ये घूम रहा है, मतलब दरवाजा जो खुलता है एक्सिस यहाँ, तो टिप से यहाँ पे घूम रहा है ओमेगा से। तो इसका हमने अभी जस्ट निकाला था, डेरिवेशन करके क्या निकला था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई साहब, इसका आई कितना आ जाएगा भाई साहब, इसका बताओ मेरे साथ, आई कितना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना आ जाएगा, अगर अभी जस्ट निकाला है तो बताओ, एम एल का स्क्वायर अपॉन में 3, क्या मैं सही हूँ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आएगा, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। कब, जैसे दरवाजा होता है ना, दरवाजा का जो एक्सिस कहाँ रहता है बताया था, ये यहाँ रहता है, दरवाजा कैसे घूमता है, ऐसे ऐसे इसका एक्सिस होता है, दरवाजा कैसे ऐसे घूमता है ना दरवाजा, ऐसे खुला दरवाजा, ऐसे ऐसे बंद है दरवाजा, तू खोला, तो एक्सिस ये रहा, तो इसी प्रकार एक्सिस ये रहा। और यहाँ पे सॉलिड चीज है, सॉलिड है, रोड है यहाँ पे, है ना, उसका कुछ मास है ना, कुछ घूम रहा है ओमेगा से, तो घूम रहा है, तो ये यहाँ से टिप से ये घूम रहा है ना, आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर, अभी प्रूफ का था 3 आ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत है। अगर क्या हो जाता है, बॉडी के बीच में ही एक्स एक्सिस घुसेड़ दिया, जैसे पंखा, फिक्स्ड पंखा देख लेते, पंखा कैसे दूर 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 चल रहा है, अगर बॉडी में ही एक्स एक्सिस को ऐसे घुसेड़ दिया, तो उसमें क्या हो जाता है, हम उसमें जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या आ जाता है, वो क्या आ जाता है, एम एल, हाँ, एम एल का स्क्वायर अपॉन में 12 आ जाता है। मेरी बात को रिलेट करना, अभी क्वेश्चन आएगा, इसी पे सारा कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बस नंबर फम्बर ये सब चीज, कॉन्सेप्ट समझने की बारी लाला, प्लीज कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं, ठीक है सर। अगर मैंने कहा दरवाजे जैसा यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे मास ऐसे, दरवाजा सॉलिड ऐसे घूम रहा है, तो उसके लिए अभी हमने प्रूफ करा था आई इक्वल टू, हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके लिए क्या हो जाएगा, दरवाजे जैसा है, ऐसे घूम रहा है, सॉलिड बाहर है और एक्स एक्सिस बाहर साइड है और सॉलिड अंदर साइड घूम रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन में 3 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन अगर किसी जैसे रॉड है, ये भी रॉड था, ये भी रॉड था, इस रॉड में यहाँ एक्सिस था जैसे दरवाजा, और इस रॉड में अंदर में घुसेड़ दिया, सेंटर से पास कर दिया, ये सेंटर से पास कर दिया, तो उसका क्या हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन में 12, और इसे साइड बाय इसे एक्सिस है तो एम एल स्क्वायर अपॉन में 3, ठीक है। और ये बहुत सारे हो गए, मतलब ये साइड है, देखना रे, क्वेश्चन में ध्यान फंसा देता है, फंसा देता है, ये देख साइड से घूम रहे, तो इसमें क्या आएगा बेटा, एम एल का स्क्वायर अपॉन में 3, देख लेना, साइड से दरवाजे के जैसा घूम रहा है 3, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर। अब कितने हैं ये देख लो, सबको जोड़ दो, है ना, अगर ज्यादा पार्टिकल, वही चीज करेंगे, पार्टिकल वाला खेल इक्वल टू यहाँ पे जो लगेगा,
क्या एक्स पार्टिकल होगा कुछ है होगा कुछ, और एल उसकी लेंथ होगी है ना, बॉडी है ना, लेंथ का स्क्वायर होगा। तो ये आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात बेटा देख लेना, एक पार्टिकल के लिए ml स्क्वायर अपॉन में 3 इसके लिए हो जाता है। अच्छा सर इसमें पता हमको कैसे चला कि ml स्क्वायर अपॉन में 3, ये लगा फॉर्मूला, क्योंकि जो यहाँ पे रॉड है मेरा, रॉड जो है तो उसका एक्सिस कहाँ है, ये साइड में, जैसे दरवाजे के साइड में ऐसे रॉड रहता है, ऐसे एक्सिस होता है दरवाजे के साइड में, सॉलिड ऐसे घूमता है ऐसे ऐसे, उसी प्रकार से इसमें भी क्या है भाई साहब, इधर रॉड है इधर घूम रहा है। अगर सेंटर में हुआ तो आई इसमें मूवमेंट होने से आई इक्वल टू ml स्क्वायर अपॉन में 12 आ जाता है, और अभी इसके अगर इधर साइड में हुआ तो ml स्क्वायर अपॉन में 3 आ जाता है। अब तुम समझ ही गए होगे, इतने तो बुद्धू नहीं होगे, इतना बक 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 कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर अलग अलग डिफरेंट पोजीशन आ जाते हैं तो हमें क्या करना है, इसको ऐड कर देना। सर कैसे, देख लो आई इक्वल टू एक्स है, कुछ पोजीशन m है, कुछ मास होगा, और एल स्क्वायर मतलब लेंथ होगा। हाँ अब इसको सर टोटल हम लोग कैसे, तो इसको एम एल स्क्वायर अपॉन में 3 प्लस एम एल स्क्वायर अपॉन में 3 प्लस एम एल स्क्वायर अपॉन में 3, 3 है तो तीनों को पता प्लस कर दो, अरे हाँ यार प्लस कर दो, ठीक है। और इसको फिर सॉल्व कर लो, 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 एम एल का स्क्वायर, 3 से 3 कटा तो एम एल का स्क्वायर आ जाएगा, क्या एम एल का स्क्वायर आ जाएगा, कोई बात, एम एल का स्क्वायर आ जाएगा। तो आप आराम से आप लोग कर सकते हैं। एक बार और मैं करवा दूं, देखो टाइम है क्या मेरे पास, टाइम बचा है क्या, थोड़ा सा मैं करवा देता हूँ, थोड़ा सा और समझाने की यहाँ पे थोड़ा सा जरूरत हो गई है, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, टाइम है अभी हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, टाइम में थोड़ा सा मैं करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं यार, समझा। देखो अब ये क्या हो गया, ये एक्सिस हो गया, मान ले इसके यहाँ से कोने से क्या हो रहा है, यहाँ पे रॉड लगा है एम मान के, और इसका कुछ लेंथ है ना, कुछ इसका लेंथ है ना, कुछ लेंथ है, ओमेगा से घूम रहा है, इसके लिए क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी बोला देख बता यहाँ सेंटर दरवाजे वाला हो रहा था, एम एल का स्क्वायर अपॉन में 3, जो अभी प्रूफ भी करा था हमने पीछे, ठीक है। और अगर इस बॉडी, ये क्या है हमारा रॉड है, इस बॉडी के सेंटर से ही एक्सिस को घुसेड़ दूं तो हमारा जो इनर्शिया हो जाएगा एम एल स्क्वायर अपॉन में 12। ये दोनों समझ में आया कि नहीं? तो ये बॉडी याद रहेगा कि किस प्रकार से बॉडी इधर दे रखा है, किससे घुसेड़ रखा है, कौन सा लगाना है कौन सा नहीं लाना है, कॉम्पिटिटिव की तैयारी ऐसी होती है बेटा। ये समझ में आ रहा है। देखो फील तो तुमने ले ही लिया ना, लेक्चर 1 में फील तो बैठ के ले ही लिया, लेक्चर 2 में भी ले ही लिया, प्रैक्टिकल इतने सारे हुए, कोई भी बुद्धू आदमी भाई, कोई बच्चा भी समझ जाएगा यार, हाँ घूमता है तो सर ऐसे घुमाता है, कोई भी समझ जाएगा, खाना कैसे यार, मतलब अब तो यार क्वेश्चन वाला काम होगा ना, अब तो रिलेट कर पा रहे हो, सर रोटेट कर रहा है ना, कुछ हो रहा। तो अब देख लो ये दोनों अगर आ जाएंगे, तो अगर साइड से यहाँ एक्स एक्सिस दिया हो और रोड दिया हो और घूम रहा हो तो आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन में 3, अगर बीच में ही सेंटर में ही जैसे पंखा घूमता है तो क्या होगा, एम एल स्क्वायर इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर अपॉन में 12। ये दोनों डिफरेंट, ठीक है, समझ गए। और एक चीज और देखते हैं, और कुछ क्या होता है, अब मान लेते हैं कि बहुत सारा, मतलब एक एक्सिस है यहाँ पे, ठीक है, एक्सिस है तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारा यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे क्या है, ये और बॉडी है, और यहाँ पे क्या है, एक और बॉडी, एक दो बॉडी, एक बॉडी, ये एक रॉड है, 2 रॉड है, ये रॉड है, ठीक है। और इसका कुछ L1 है, इसका लेंथ L2 है, इसका L3 लेंथ है। अब ये चीज देखो कि ये कहाँ से हो रहा है, साइड से सर, तो क्या लगेगा भाई साहब, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल का स्क्वायर अपॉन में 3। अब ये चीज मुझे देखना है कि अगर मैंने कहा कि आई इक्वल टू एक्स कुछ होगा, डिस्टेंस एक्स होगा, डिस्टेंस एक्स होगा, और रॉड में मास भी होगा, और रॉड में मास होगा तो उसका कोई लेंथ भी होगा, हाँ सर लेंथ होगा, तो लेंथ का स्क्वायर, तो ये आ जाता है। अगर आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर है तो सबको पास वो कर दो, ऐड कर दो। सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल देते, सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे निकाल देते, m1 r1 प्लस m2, तो टोटल कर दो ना, तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू एम एल का स्क्वायर अपॉन में 3 प्लस एम एल का स्क्वायर अपॉन में 3 प्लस एम एल का स्क्वायर अपॉन में 3, क्योंकि 3 मास था। अब 3 क्या हो जाता है, एलसीएम में आ जाता है, तो बचता क्या है, 3 एम एल का स्क्वायर, 3 कटा तो आ जाता है एम एल का स्क्वायर। गॉट इट, खत्म। मैं समझ जाऊं कि तुम्हें आ गया है तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर जाऊं। देख लो एक बार, देख तो नहीं रहा होगा लेकिन अच्छे से समझ गए होगे और मजा आया होगा तुम्हें समझ के, और मुझे उम्मीद है कि मुझे तुम्हें समझाने में और मजा आया होगा। अगर इस बात पे भी नहीं समझे इतने आसानी से, इतना सब पंखड़ी खोल दिया मैंने, घर वर का मम्मी मारेगी अब मेरे को, अब इसमें भी समझ नहीं आ रहा, तो ये भाई मेरी गलती नहीं है।
बस फॉर्मूला बता, मैथमेटिक्स का काम है, तुम कर सकते हो, है ना। तो इस क्वेश्चन से समझ गया। अब न्यूमेरिकल थोड़ा लाते हैं, मैग्नीट्यूड पुट करते हैं, है ना, और देखते हैं तुम कितना बना सकते हो, कितना कर सकते हो, तुम्हें कितना विजुअलाइज हो रहा है, कहाँ से घूम रहा है और क्या लगा रहा है, नहीं लगा रहा है। इतना तुम अगर समझदार होगे तो तुम आकर मेरा क्वेश्चन का जवाब दोगे भाई साहब, हाँ या ना। और फटाफट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड वाले के लिए, अब ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, ये जितना भी मैंने प्रक्रिया किया, फिर बोल रहा हूं, तो ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए, मतलब रॉड क्या है, एक लीनियर डेंसिटी, उसकी पार्टिकल दिख ऐसे कर रही है, हाँ या ना, हाँ, तो उसके लिए ये चीज है। अब ये इसका हम क्वेश्चन करेंगे तो तुम समझ जाओगे यूनिफॉर्म मोशन में कोई सा भी ऐसा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तुम समझ जाओगे, रिलेट कर जाओगे। फिर नॉन यूनिफॉर्म को हम प्रूफ करेंगे, उसका कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हम खत्म करेंगे। फिर हम लोग पैरेलल एक्सियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, एक्सिस परपेंडिकुलर ब्ला, फिर आगे हम लोग टॉर पे बढ़ रहे होंगे, है ना, ऐसे ही बढ़ेंगे। फटाफट हम लोग एक यूनिफॉर्म रॉड का हम लोग फटाफट एक क्वेश्चन ले आते हैं, हम लोग करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो था रॉड के बारे में कि रॉड का जैसे कि एक्सिस यहाँ पे दे, है ना, रॉड का ये एक्सिस और ये क्या है, सेंटर से ये क्या है हमारा एम मास का रॉड है ना, इसका लेंथ कुछ है ना, और इस फॉर्मेशन में हमें निकालने के लिए ओमेगा से घूम रहा है, तो ओमेगा से घूम रहा है, ये क्या हो रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अभी समझाया भी था, प्रूफ भी किया था, डेरिवेशन किए थे, है ना, कैसे हुआ था। तो ये क्या हो जाता है, पूरे छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल से पूरा बना होगा, अभी मैंने बताया था घूम रहा हो कुछ है। तो इसके लिए क्या हो जाता है, अगर एक्स एक्सिस बाहरी साइड हो, जैसे दरवाजा का एक्स एक्सिस बाहरी साइड है और तब जो घूम रहा है, तो उसके लिए हम क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी बताया था ml का स्क्वायर अपॉन में 3, ठीक है, इसको भी प्रूव भी किया था। अगर ये मेरा रॉड है, m मास है, उसका l कुछ है, बीच में ही एक्सिस आ जाए, जैसे पंखा हो गया, बीच में ही एक्सिस आ जाए, फिर वो घूमे, उसमें क्या हो जाता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml का स्क्वायर अपॉन में 12, है ना। और बहुत सारा पार्टिकल अगर आ जाए, जैसे ये हो गया साइड में इसका एक्सिस है, और ये हमारा मास हो गया रॉड का, और लेंथ हो गया, यहाँ पे भी मास हो गया और कुछ लेंथ हो गया, यहाँ पे भी मास हो गया, कुछ लेंथ हो गया। लेकिन डिस्टेंस देखना बेटा, डिस्टेंस चेंज नहीं होता, डिस्टेंस चेंज होगा, दोनों का सेम मिलेगा पार्टिकल के फॉर्मेशन में। यही तो बताया था रिजिड बॉडी में स्टार्टिंग में बताया था, m3 कुछ मास है इसका। अब टोटल करना है, तो टोटल देख लो, ये कहाँ से टोटल देख लो, क्या बाहरी साइड से, तो कौन सा फॉर्मूला लगा, कौन सा होगा, आई एम एल का स्क्वायर अपॉन में 3 लगा लो, और सबके लिए अलग अलग सेपरेट कर दो, जैसे सेंटर ऑफ मास निकालते थे m1 r1 प्लस m2 ब्ला ये सब वही कर दो। तो आई इक्वल टू तुम क्या लिख दोगे, m1 के लिए हाँ सॉरी m1 और l का स्क्वायर अपॉन में 3, फिर प्लस डाल दोगे m2 l का स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस l का स्क्वायर, तो और टोटल एलसीएम ले लोगे, फिर प्लस माइनस जो होगा मैथमेटिकल वो तुम कर दोगे। तो ये क्या था, एक रॉड जो था, ये जो बॉडी हमने अभी तक पूरा रिवीजन फॉर्मेशन किया है, ऐसे घूमेगा, ऐसे बीच से ये होगा वो होगा, ये लगा के टोटल निकाल दो, ये यूनिफॉर्म था, एक यूनिफॉर्म लीनियर फॉर्मेशन में ये रोटेट कर रहा था एक पर्टिकुलर टाइम, सब कुछ एक पार्टिकल एक डिस्टेंस फॉर्मेशन में ये रहा और घूम रहा है, सब कुछ यूनिफॉर्म में हो रहा है। पढ़ा होगा यूनिफॉर्म डायरेक्टली में हार्ट रेट। लेकिन जब कोई पार्टिकल मान लेते हैं, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं, इसको मैं थोड़ा मिटा दूं, इसको थोड़ा मैं मिटा दूं, लेकिन ये तो हो गया यूनिफॉर्म का। लेकिन जब कोई पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म हो, मतलब कि चेंज होता रहे पार्टिकल, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, जब हम नॉन यूनिफॉर्म MOI मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी को जब हम लोग देखते हैं, जैसे रॉड को ही हम लोग ले लेते हैं अभी, जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन समझा अभी रॉड का कैसे क्या हुआ नॉन यूनिफॉर्म, इसे मान लेते हैं। इसमें क्या होता है ना, हमारा जो लैम्डा आ जाता है वो लैम्डा 0x के आसपास आ जाता है, समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज क्या समझ में आया है कि हमारा लैम्डा जो है वो क्या है, वेरिएबल, मतलब लैम्डा जो क्या है वो वेरिएबल है, चेंज होते जाता है तो इसीलिए हम नॉन यूनिफॉर्म कहे ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब पार्टिकल क्या है, चेंज होते जा रहा है। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में एक डिस्क्रीटिव पार्टिकल, रॉड के अंदर पार्टिकल एक फॉर्मेशन में सेंटर में ए से मिलकर घूम रहा था।
तो ये एक्स है ना, ये कोई रॉड है हमारा, ये कोई रॉड है एम है, कोई पार्टिकल से छोटे छोटे पार्टिकल होंगे है ना, ये ओमेगा से घूम रहा है। लेते इस छोटे से पार्टिकल का हमें क्या निकालना है, आई निकालना है इनर्शियल। तो क्या होगा, छोटे से पार्टिकल के लिए कुछ एक्स होगा और सेंटर से इसकी एक्स दूरी होगी, तो कितना होगा इसका, कुछ डी एक्स होगा, एक्स होगा और उसका बीच में कोई भाई डी एम छोटा सा मास छोटा सा एक्स होगा। वही चीज मुझे सिंपलिटी बोलूँ कि डी आई मुझे बताओ, यहाँ पे कर लेते हैं, जगह है बहुत सारा आ जाते हैं है ना। अगर मैं तुमसे बताऊँ डी छोटा सा जो मोमेंटम होगा डी आई इजकल टू क्या हो जाता है, डी आई इजकल टू डी एम पॉइंट एक्स का स्क्वायर सेंटर से। ठीक है, इतनी बात तो मैंने तभी भी बता दिया था, इतना बात तो मैं तभी भी बता दिया था, इतना बात तो मैंने तभी बता दिया था। अब ये मैंने जब बताया था कि ये पूरे यहाँ से लेके 0 से लेके एल पूरा लेंथ जो है टोटल का मुझे मास क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम इसमें क्या लगा देंगे, सीधी लगा देंगे इंटीग्रेशन, और कोई तो बात होनी नहीं चाहिए। टोटल मास को ऐड करना है, टोटल डिस्क्रीटेड मास को ऐड करना है, तो हम इंटीग्रेशन लगा देंगे, इक्वल टू आ जाएगा है ना, ये मास का जगह क्या आ जाएगा, ये क्या होता है लैम्डा होता है अपॉन में, और आर एक्स है ना, एक्स का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली यहाँ बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है डी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे आई इक्वल टू देखूं तो मेरा लिमिट दिख रहा है यहाँ पे कितना है, 0 से लेके एल तक की। तो मैं क्या करूँ, कितना लिमिट है, 0 से लेके एल तक की लिमिट है, यहाँ से लेके यहीं तक मुझे टोटल मास डिस्क्रीटेड निकालना है। मैं मोमेंट क्या कहते हैं इसको, वेवलेंथ, हाँ इसको क्या कहते हैं, तो लैम्डा क्या आ जाता है, ये हम उठा के रख देते, कौन सा, ये वाला उठा के, तो 0 लैम्डा क्या है, वेरिएबल है, तो 0 अपॉन में क्या है, पूरा उठा के रखना है लैम्डा। तो लैम्डा आ गया ना बेटा, लैम्डा बोल रहा है ना। आप देखिए ना यहाँ क्या बोल रहा है, लैम्डा कितना दे रखा है, देख लो लैम्डा कितना दे रखा है, लैम्डा वेरिएबल x और dx देख लेते हैं, x का यहाँ पे x आ जाएगा और x का ये स्क्वायर आ जाएगा। आगे हम लोग अगर देखें तो ये देख लो ना, सेम है, x डेल्टा लैम्डा आ गया, लैम्डा कितना दे रखा था, लैम्डा वेरिएबल और x पोजीशन था, और dx का x आ गया, x का स्क्वायर ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो क्या मिलेगा, लैम्डा स्क्वायर 4 क्या मिलेगा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, लैम्डा 0 लेंथ का स्क्वायर अब 4, तो ये हो गया हमारा आंसर। मेरी बात, ये वेरिएबल का है, ये वेरिएबल का है, ये वेरिएबल हो रहा है, मतलब पार्टिकल जो है वेरिएबल हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ तो ये किसका हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म का हो जाता है। ठीक है, टोटल यहाँ पे टोटल मास हो जाता है 0 से लेके एल तक की दूरी है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, जो यहाँ पे वेवलेंथ है चेंज हो रहा था, कांस्टेंट नहीं था, लेकिन जब यूनिफॉर्म मोशन में हमने देखा तो वेवलेंथ, इसको जो कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, लैम्डा जो कहते हैं, ये क्या था, यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट था, इसमें ये कांस्टेंट नहीं है, तो इसको हमने सॉल्व करा, डी आई इक्वल टू, इसको छोटे से उठाया, टोटल को हमने किया, तो डी हमने टोटल को इंटीग्रेशन टोटल किया, तो इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू लैम्डा आ गया डी एक्स पॉइंट एक्स का स्क्वायर। लैम्डा कितना दे रखा था, एक्स नॉट एक्स दे रखा था, ठीक है, और ये एक्स दे रखा था, एक्स का स्क्वायर ऐसे ही लगा दिया। अब जब सॉल्व करें तो इक्वल टू लैम्डा एल कितना हो जाएगा, 2 2 4 एल लेंथ का लेंथ 4 इक्वल टू लेंथ का क्यूब, लेंथ का 4 अपॉन में 4 आ जाता है आंसर। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मूवमेंट ऑफ ग्रेविटेशन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो, तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम्हें ये नॉन यूनिफॉर्म इनर्शिया, नॉन यूनिफॉर्म मोमेंटम, नॉन यूनिफॉर्म डिस्क्रीट पार्टिकल हो रहे हैं, सारे डिस्क्रीट यहाँ पे पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म में, पार्टिकल एक दूसरे में नहीं रह रहे हैं, तो लैम्डा जो हो रहा है उसकी जो दूरी हो रही है वो चेंज हो रहा है, तो पार्टिकल का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, लैम्डा उसकी चेंज हो रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है ना, पार्टिकल एकदम स्थिर नहीं होता। 9th क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने, अच्छा हाँ सर पढ़ा था, ठीक है, तो समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात चमक गई, आगे हम लोग चल सकते हैं।